ये हमारी दिस इज द 4th month that we are continuously on daily basis in the presence of the Lord through the Zoom platform. And I especially thank for everyone who are continuously joining the worship. रोज इस आराधना में शामिल होने वाले तमाम लोगों के लिए जितने भी लोग शामिल होता है उन तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज भोपाल से महेंद्र कनाडे छाया वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रभु ने आशीष दे। आज इट्स अ ग्रेट सरप्राइज हमारे बेटे और बेटी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, लाली मोहन एंड रजी मोहन एंड फैमिली, they are also from Saudi Arabia, and I especially bless them and I greet them in the name of Jesus Christ. खालवा से हमारे गोये परिवार, हमारी बहन है, और भी बहुत सारे लोग हैं, और हमारे पास से सोई और भी ज्वाइन होने वाला है पास्टर बाल सिंह गहलोत, पास्टर भारत सोलंकी, मेरीलैंड से हमारी बहन परिवार, और अनार सिंह रंधावे, और जितने भी लोग इसके अंदर जुड़े हैं और भी जोड़ने वाले आकाशिरा मंडलोई, मोनिका सोनेर, लिसी मैथ्यू, वाटसन मैथ्यू, प्रेसन मैथ्यू, डॉक्टर कैलाश चौहान, सबको खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम पिछले दिस इज द 3rd डे, आज हमारा तीसरा दिन द सेम टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। वो टॉपिक वो है द इनर ब्यूटी ऑफ द चर्च, कलीसिया की आंतरिक खूबसूरती। दैट मीन्स चर्च इज नॉट ब्यूटीफुली decorately outward, but the exact beauty of the church is inward. कलीसिया की खूबसूरती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। हमने उसके लिए एक आयत तो पढ़ा था, that verse was Psalms 84 verse 1. What was the verse? How lovely thy dwelling place. Hallelujah. हम कैसे पढ़ते उसको? हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। हालेलुया। हम इसी प्रकार पढ़ते थे, सेनाओं के यहोवा के निवास स्थान बहुत प्रिय, अति प्रिय, अनुग्रहित, अनुग्रहित। हालेलुया। आज हम उसी पर तीसरे दिन, the 3rd day, again we are going to discuss the same topic. Hallelujah, in a different manner. आज कल मैंने कुछ बातों को शुरू करके रखा था, उसको मैं हो सके तो आज की एंड में बताऊं, लेकिन आज हम ऐसे जाएंगे Psalms 84 की पहली आयत में। हमने पहला दिन सीखा था तोरा वंशियों, यानी द सन्स ऑफ तोरा, जिन्होंने इसको लिखा है, वो इसको लिखने के कारण हमने बताया था। बुक ऑफ नंबर्स यानी गिनती के पुस्तक से हमने उसके बारे में साफ साफ बताया, व्हाट वाज द रीजन एंड वेयर दे वर, वो कहां पर थे, उसके कारण क्या था। हालेलुया। कल हमने और उसकी गहराइयों पर चले गए, इनर ब्यूटी के बारे में कुछ बातों को, कुछ आयतों को हम सीखते सीखते आए जरूर जरूर। हालेलुया। आज अब पहले हम देखेंगे fourfold desire of a psalmist. That means भजन लेखक की 4 तरह की अभिलाषा। आपकी अभिलाषा क्या है? आप खुदा के कदमों में हैं, खुदा माफ करें, हम इंसान होकर हमें बहुत सारे इंसानियत की अभिलाषा होता है, शरीर की अभिलाषा होता है, आंखों की अभिलाषा होता है, जीविका की दमंडे होती है। तो हम हमारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक अभिलाषा के लिए नहीं, यहाँ हम भजन संहिता लिखने वाले कौरवंशियों, जिसने हम उसको भजन लेखक कहता है, भजन लेखक की हृदय की अभिलाषा क्या अभिलाषा है, उसकी दूसरी आयत को ही पढ़िएगा। पहली आयत हमने कल पढ़ा था, दूसरी आयत पढ़िएगा, उसकी अभिलाषा क्या है? मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। ध्यान से सुनना, यहाँ 4 अभिलाषा है। नंबर 1, मेरे प्राण की अभिलाषा।
हमारे प्राण का अभिलाषा होता है शरीर की अभिलाषा, जैसे कि मगज में पड़ता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, और यहाँ प्राण की अभिलाषा। यहाँ प्राण की अभिलाषा क्या है? माई सोल। नहीं तो सोल के मतलब, प्राण के मतलब क्या है? जहां से हमारा प्यार बैठा रहता है, जहां हमारे जुनून, जुनून का क्या बोलेंगे, जज्बा, क्या बोले उर्दू में कहता है जज्बा या जुनून, हमारे ख्वाहिश, हमारे चाहत, हमारे इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, हमारे अभिलाषाएं जहां रहता है, उसका रहने के स्थान है, द सीटिंग, वो सब जहां बैठे हैं उसको हम सोल कहता है। तो सोल, इमोशंस, पैशंस, एपिटाइट्स एंड डिजायर्स, हमारी आशाएं, अभिलाषाएं, हमारे भूखे, हमारी आग्रह, ये सब कुछ रहने का स्थान होता है हमारे प्राण। अब इधर कहता है मेरे प्राण की अभिलाषा। मेरे प्राण की अभिलाषा क्या है? हालेलुया। मेरे प्राण का एक अभिलाषा है, हालेलुया। नंबर 1 मेरे प्राण की अभिलाषा है। नंबर 2, प्राण क्या करता है? आपके आंगनों की अभिलाषा करते हैं, हालेलुया। यहोवा की आंगनों की अभिलाषा, हालेलुया। परमेश्वर के भवन की आंगनों में, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की अभिलाषा, हालेलुया। प्रभु के कदमों पर आने की अभिलाषा, प्रभु की आराधना करने की अभिलाषा, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करने की अभिलाषा, प्रभु की आराधना करने की अभिलाषा, प्रभु के कदमों पर जाने की अभिलाषा, प्रभु से उसकी वाणियों को सुनने की अभिलाषा, प्रभु की मनोहर रूप को देखने की अभिलाषा, हालेलुया। उसके हाथों से अनुग्रह को प्राप्त करने की अभिलाषा, हालेलुया। एक भक्त के जीवन में क्या अभिलाषा होना चाहिए? अब लिसन केयरफुली। Whatever it may, your physical desire, your financial desire, your social desire, everything you left aside, you kept aside, you throw it back, and you have to keep, hallelujah. आपको आपकी आत्मा की अभिलाषा के लिए, हालेलुया, प्राण की अभिलाषा के लिए आपको प्राधान्यता, अहमियत देना जरूरी है, हालेलुया। दूसरी बातें जो शारीरिक है और आर्थिक अभिलाषाएं बाद में आपको प्रदान हो जाएंगे। इसलिए हमारी अभिलाषाएं किस बात पर होना चाहिए? परमेश्वर की और आने की अभिलाषा होना चाहिए। सब नंबर 1 हमारी प्राण की अभिलाषा, हालेलुया। नंबर 2, मेरे प्राण क्या करता है? अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मूर्छित होना, इसके अर्थ क्या है? फेंटिंग। फेंट होना मतलब क्या होता? बेहोश होना, है ना। मूर्छित होने का अर्थ यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा फेंट। फेंट होने का मतलब बेहोश होना। कैसे बेहोश होना? अरे दुनिया के बारे में जो भी होश उड़ जाता है और वो सब भूल जाता है, खुदावंद के कदमों पर मुक्त होता है, लीन होता है, समर्पण होता है, जुनून के साथ, समर्पण के साथ, बिल्कुल वही मैं उसी को देखूं, उसी को सुनूं, उसी की महिमा करूं। ऐसा नहीं है प्रार्थना करने के बाद में किसी का मोबाइल का रिंग आ गया, तुरंत स्क्रीन को ऑफ किया और मोबाइल खोल कर देखा, लेकर बाहर गया। किसी की एसएमएस आ गया, तुरंत उसको देखने के लिए गया। किसी को चैटिंग आ गया, तुरंत उसके पीछे जाना। ये मग्न नहीं होता। हमें खुदा के कदमों पर बस खुदा से बिल्कुल लवलीन होना है। अनकॉन्शियस यानी बेहोश होना है खुदावंद के कदमों पर। बस खुदा के अलावा और कुछ भी ना सुनना है। खुदा की उपस्थिति में सिर्फ खुदा के बारे में हमें सुनना है। खुदा की उपस्थिति में खुदा के वचन के बारे में सुनना है। खुदा की उपस्थिति में हम
मोबाइल पर आने वाले वाइब्रेशन को देखने की जरूरत नहीं, रिंगटोन को सुनकर जाने की जरूरत नहीं, मैसेज के पीछे जाने की जरूरत नहीं। जब खुदावंत की कदमों पर है, सिर्फ खुदावंत की ओर हमारा नजर लगे रहना चाहिए। मैं देखूं, उसी को देखूं, मैं उसकी जलाल को देखूं, मैं उसके चरणों में बैठूं, मैं उसकी आवाज को सुनूं, मैं उसके पाक हाथ से बरकत को हासिल करूं। देखो, मैक्सिमम ब्लेसिंग आपको बिनना है, चुनना है। सबसे अधिक अनुग्रहों को आपको चुन कर निकालना है। हालेलुया। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, कभी अभी हम ऑनलाइन में बैठे हैं, तो जब हम ऑनलाइन में बैठते हैं, कभी कभी जल्दी ऑफ करता है, ताकि हम एक दूसरे को छिपाना चाहता है। छिपा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु को हम छिपा नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु हमारे दिल और गुर्दों को भी जांचता है, हमारे सोचने को भी वो जानता है। तो कल की बातों को आपको ध्यान रखना। God is always not looking your outward expression, but God is always looking your inward expressions and inward beauty and inward preparation. आपके अंदरूनी तैयारी, आपके अंदरूनी जज्बा, आपकी अंदरूनी खूबसूरती, ये खुदावंद हमेशा देखता। कितने को समझ आ गया? हाथ उठाकर हालेलुया कहें। Oh, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। तो नंबर 1 उसके मन की अभिलाषा। नंबर 2 उसका मन क्या करता है? मूर्छित हो चला। काय के लिए? हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। My soul faints for the presence of God in his habitation. परमेश्वर की आंगनों में, हालेलुया, मूर्छित हो चला है। वैसे ही लिखा हुआ है। तीसरा, मेरे हृदय, my heart cries for the living God. हिंदी में क्या पढ़ता है? मेरे जीवित परमेश्वर के लिए। पुकार रहे। यहाँ लिखा हुआ क्राइस, अंग्रेजी में लिखा क्राई। क्राई का मतलब क्या है? क्राई का मतलब रोना है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, रो रो कर। किसके लिए? मेरा तन, मेरा मन दोनों जीवित परमेश्वर के लिए पुकारते हैं। हालेलुया। इधर 4 बातें हैं। एक, मेरा मन, हालेलुया, परमेश्वर के लिए चाहता है। मेरे मन बेहोश या मूर्छित हो चला है, और मेरा हृदय क्या करता है? अभिलाषा करते करते क्या करता है? मेरा हृदय क्या करता है? मेरे प्राण यहोवा की आज्ञाओं का अभिलाषा करते करते, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर। तन भी, तन मीन शरीर। यहाँ और क्या लिखा हुआ? मन। मन का मतलब यहाँ हृदय। मन का मतलब क्या है? मेरा हृदय भी प्रभु की अभिलाषा करते हैं, और मेरे शरीर भी प्रभु की अभिलाषा करते हैं, मेरा मन भी प्रभु की अभिलाषा करते। देखिए, मेरे शरीर, मेरा हृदय, मेरा मन, और मेरा मन क्या होता है? मूर्छित भी हो चला प्रभु की उपस्थिति की अभिलाषा करते करते। मैं क्या कह रहा था? एक खुदा के बेटे और बेटी, परमेश्वर की बेटे बेटियों की जीवन की सर्वप्रथम अभिलाषा यही होना चाहिए। ये नहीं मेरे को वो चाहिए, ये मैं लिस्ट बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन में कई बातें आ जाता है, शायद आपको सुनने वालों को ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं उन शब्दों को बोलना नहीं चाहता। लेकिन हम दुनियादारी के चीजों की भूल जाइए। आपको पता है, मत्ती के सुसमाचार इंजील 6 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33 अध्याय में 30 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, आप कल के बारे में चिंता नहीं करना, क्या खाऊं, क्या पीऊं और क्या पहनूं। कल अपने आप की चिंता करेगा। पहले उसका राज्य और उसकी बादशाही को खोज करो, उसके साथ ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगा। हेलो,
आप ये नहीं सोचना कल क्या खाएगा, घर में कुछ भी नहीं है, कल क्या पिएगा, कुछ ये है नहीं, सुबह चाय के लिए दूध है नहीं है, शक्कर तो बिल्कुल नहीं, चाय पत्ती लेना भूल गई, बारिश इतना ज्यादा है, दुकान बंद है, क्या क्या हमारे पास बहाना है, सही है। लेकिन खुदावंद कहता है आप क्या मत करो, कल के बारे में चिंता मत करो। पढ़िए शायद को पढ़िए, पहले तुम परमेश्वर की राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, पहले उसकी बादशाहत और रास्तबाजी का खोज करो। Seek ye first the kingdom of the Lord, hallelujah, and his righteousness. The kingdom righteousness, the kingdom of God and his righteousness. That means the kingdom righteousness. परमेश्वर की राज्य की हालेलुया इच्छाएं, हमें उसको ढूंढना है, मनुष्य की इच्छाएं नहीं, इंसान की अभिलाषाएं नहीं, समाज की इच्छाएं नहीं, शारीरिक अभिलाषाएं नहीं, बल्कि किसकी अभिलाषाएं? परमेश्वर की राज्य की धार्मिकताएं। समाज की धार्मिकता नहीं, धर्म की धार्मिकता नहीं, देश की धार्मिकता नहीं, but you have to seek the kingdom righteousness. Hallelujah. The kingdom of God and his righteousness. That means I'm connecting together two words in a single word. You have to seek the kingdom righteousness. So it shall be, or these things shall be added unto you. ये जो चीजें आपको खाने पीने के लिए जो कुछ जरूरत है, खुदावंद आपको देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के भक्तों की अभिलाषा क्या है? वर्स 2 क्या है? मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मेरा मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तो 4 बातें हमने देखा। एक, मेरा मन क्या करता है? अभिलाषा करता है। अभिलाषा करते करते करने दो, लेकिन इस अभिलाषा करने के साथ उस मन की अभिलाषा मूर्छित में चला गया, अनकॉन्शियस फेंट में चला गया, एक बेहोशी, दुनिया की होश से हट गया है। आपको मालूम है जब सपना देखते हैं, कब सपना देखते हैं? जब आप सोते हैं। सोते वक्त आपको पता नहीं आप किधर है, क्या है, कुछ नहीं। नींद में आप क्या क्या देखते हैं? क्या देखा? आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी में जा रहे और किसी घर गया, सामने गाड़ी के सामने से कोई कुत्ता दौड़ के आया, आपने ब्रेक लगा दिया और आगे गया और किसी का दुर्घटना देखा। जाते जाते पता लगा कोई गड्ढे में गिरा, बाप रे करके गिर गया, तो पता लगा बिस्तर से आप नीचे गिरा। तो सपना हम देखते हैं, तो सपने की दुनिया में चलते चलते जाएगा, तब हमारे मन और हमारे शरीर होश में नहीं है। यहाँ भजन लेके कहता है, मेरे मन यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते हैं। करने दो। इतना भी नहीं, करते करते वो मूर्छित हो चला। कितनी अच्छी बात है। क्या आप परमेश्वर की आंगनों की उपस्थिति की प्रेजेंस की अभिलाषा करते करते कभी बेहोश हो गया, कभी उनके कदमों पर भूल गया हो? उदाहरण बताता हूं। दुआ में बैठा आपने है, किचन में चौके में कोई चीज चूल्हे पर रखा हुआ था, आप तो भूल ही गया। प्रार्थना में बैठा, भूल गया। दूध रखा तो बोले कि दूध जलते 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 उफान आ गया, जल गया, पूरी दूध भी जल गया, बर्तन भी जल गया, स्टील की बर्तन जल कर कोयला हो गया, आपको होश नहीं। ऐसे कभी होए क्या? प्रार्थना में बैठकर हुआ नहीं होगा, फिल्म देखते हुए जरूर हो गया होगा। धारावाहिक टीवी सीरियल देख के जरूर दूध उबलकर जलकर राख हो गया हो, दाल जलकर कुकर भी जल गया हो, चावल चढ़ाकर बर्तन भी जला, चावल भी जला होगा, चाय रख दिया था, पता नहीं बर्तन जलकर घर के अंदर भी धुआं आया होगा। लेकिन प्रार्थना में बात यही है, हालेलुया, प्रार्थना में बैठे
तो आप आसपास के वातावरणों को हमें भूल जाना है। दिस इज द वन ऑफ द इनर ब्यूटी ऑफ अ सेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की भक्तों की आंतरिक खूबसूरती यह है, बाहर की बातों को भूल जाना। हम अक्सर कहते हैं घर में कोई आया, और आज मीटिंग में नहीं, क्यों घर में कोई आया, आज पानी आने में देरी हो गया इसलिए मीटिंग में नहीं है, आज मेहमान आया उसको बाजार में लेके जाना था इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आया, आज क्या हुआ था, बहुत सारे बहाने बहाने बहाने। लेकिन खुदा के कदमों पर रहने वालों को ये बहाना कोई बहाना नहीं है। वो बोले कुछ भी हो जाओ, मैं उसके कदमों में जाऊं, मैं उसके कदमों पर बैठूं, मैं बराबर बैठूं, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इन माय लाइफ इज नथिंग एल्स बट गोस टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आपके जीवन की प्रथम प्राथमिकता किस बात का है? For what you are giving the priority in your life? You have to give the priority for the Lord and His will. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, not man's righteousness, not your righteousness. परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले हमें खोजना है। This is the inner beauty. कितने को समझ आ गए? दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। हम छोटी छोटी जरा जरा सी बात पर खुदा को, खुदावंत की हुजूरी को, उसके कलाम को, उसके बरकत को हम टाल देते हैं। हम अपनी बातों के लिए भागते 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 रहते हैं, फालतू की चीजों के लिए भागते रहते हैं। चलिए, चार बातें हमने यहाँ पर पढ़ा, आपने नोट किया। मेरा मन अभिलाषा कर रहे हैं, करते करते मेरा मन क्या हुआ? मूर्छित हो चला। नंबर 2। नंबर 3, मेरा हृदय क्या करता है? रोता है, क्राई करता है, चिल्लाता है। और मेरे शरीर भी क्या करता है? जीवित परमेश्वर की ओर पहुंचने के लिए। ऐसे लिखा हुआ, मेरा हृदय और मेरा शरीर और मेरा हृदय दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। थोड़ा जोर आवाज में प्रभु को पुकार सकते हैं आप। अब अकेले जो प्रार्थना में हो, ठीक है, घर में कोई हो तो भी क्या हो गया? आपकी पत्नी क्या बोलेंगे? आपको डांटेंगे? आपकी पति क्या चिल्लाएंगे? आपके घर के अंदर थोड़ी आवाज उड़ाकर प्रार्थना में थोड़ी ऊंची आवाजों में प्रार्थना करें। आप बोलेंगे मेरे पत्नी शायद नींद में से उठेगा, मेरा पति शायद उठकर मेरे को डांटेगा, बच्चा चिल्लाएगा, माँ बाप चिल्लाएगा। हम यही सोचते हैं। चिल्लाने दो, डांटने दो, थोड़ी आवाज उठाकर चिल्लाए, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तेरे हुजूरी को चाहता हूँ। I need your presence. I want to see your glory. I want to listen your beautiful word. I want to see the anointing by your heart. आपके हाथों से मैं मसा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपकी कलाम को, आपकी वाणी को सुनना चाहता हूँ। मैं आपके जलाल को देखना चाहता हूँ। मैं आपके अभिषेक को प्राप्त करना चाहता हूँ। चिल्लाइए खुदा के सामने, जरूर 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 खुदावंद हालेलुया हालेलुया आपको बरकत देगा, आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर उसकी 4 आयत पढ़िएगा, 4 आयत पढ़िएगा। देखो, अनुग्रहीत, यह बरगजीदा बंदा, उसके जीवन की ब्लेसिंग, द ब्लेसेड मैन, यानी अनुग्रहीत मनुष्य क्या करता है? पढ़िए, 4 आयत पढ़िएगा। नंबर 1, कौन भवन में रहेगा? आगे देखिए, वेट, अनुग्रहीत मनुष्य क्या करेगा? अब हमें ये सीखना है, अनुग्रहीत मनुष्य क्या क्या करेगा। अनुग्रहीत मनुष्य क्या करेंगे? तेरे भवन में रहते हैं। धन्य मनुष्य कौन है? बात यही है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। अभी हम क्या सीख रहे? 4 आयत के अंदर से
तीन बातों को चार आयत में हमें दिखा हुआ है। धन्य मनुष्य क्या करेगा? धन्य मनुष्य तेरे भवन में रहेगा। हेलो, धन्य मनुष्य क्या करेगा? वो तेरे भवन में रहता है। इसका मतलब चर्च के अंदर जाकर रहना। इसका मतलब वो नहीं आप घर के बाहर नहीं जाओगे। इसका मतलब ये नहीं आप किसी चर्च में जाकर वहीं बैठे रहो। इसका मतलब वो नहीं। भवन का मतलब द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, खुदा की हुजूरी। कार के अंदर हमारी बहन मेरलिन बहन कार में सवार हो रही है, उस कार के अंदर भी खुदावंद की हुजूरी है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, खुदावंद की हुजूरी वहां है। So you are in the presence of the Lord. My sister, you are in the presence of the Lord, and God is covered you, and the angel is covered you. जब हमारे भाई लोग, प्रभु के दास लोग जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, तब भी खुदावंद की हुजूरी है। हालेलुया। जब उसी में बैठकर गीत गाता जाता है, प्रार्थना करता है, कलाम को मनन करता है, निश्चय खुदावंद की हुजूरी आपकी 2 व्हीलर में आपके साथ, क्योंकि आप अकेले नहीं, खुदावंद आपके साथ है। ये गड्ढे बड्ढे आड़े टेढ़े पहाड़ी रास्तों में से जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में सेवकाई के लिए जाते हैं, आप ड्राइव नहीं करता, खुदावंद ड्राइव करता है। खुदावंद गाड़ी को नियंत्रण करता है। हमारे बीच में ऐसे भी खुदा की खादम है, वो अपाहिज है, उसके एक पांव से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वो भी अपनी परिवार को लेकर गांव खेड़ों में जाता है। उसकी बल से नहीं, उसकी ताकत से नहीं, बल्कि खुदावंद उस गाड़ी को संभालता है। मैंने पास्टर बाल सिंह गहलोत के साथ कई बार मलगांव साइड में गए, पहाड़ चढ़ा चढ़ा कर, नदी के अंदर से, पहाड़ के अंदर से कोई रास्ता नहीं, ऐसे पगडंडी ऐसे चढ़ाते हैं। भले मीटिंग करके वापस आएगा, 3 दिन के लिए हड्डी नसें दर्द करते रहेगा। डॉक्टर साहब ये बच्चे तेल लगाकर मालिश करेगा हमें, लेके वो जाने में मजा आता है, लेकिन उस रास्ते में हालेलुया खुदावंद हमारा गाड़ी को संभालता है, सुरक्षित रखता है। बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज with you. Hallelujah. Wherever you go, when you take the name of God, God never leave you alone, but he promised, I will be with you. Hallelujah. ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। Praise the Lord. Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Thy rod, thy staff, that comforts me. मृत्यु की साया की वादी से होकर भी गुजरूं, तो भी कोई हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, ताली बजाकर हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो धन्य मनुष्य क्या करेगा? धन्य मनुष्य खुदावंद की हुजूरी में बना रहेगा। नंबर 2, 5 से 10 तक आयत पढ़ेंगे, हम पूरा यही बात है, पूरा आज पढ़ना है तो हमें और दिन चाहिए, इसको और खींचता जाएगा। मैंने कहा, those who pray and draw strength from daily life from the Lord, वो रोज क्या करेंगे? प्रार्थना करके प्रभु के हुजूरी में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करेगा। खुदावंद की हुजूरी में जाकर प्रार्थना करने से खुदा से वो क्या करेगा? बल को प्राप्त करते रहेगा। साथियों, वे बल पर बल पाते रहते हैं। पढ़िए 5 और 6 पढ़िएगा। हाँ, देखिए परमेश्वर की मनुष्य क्या पाता है? आपको बोलना, शक्ति पाता है। The blessed man will receive the strength. परमेश्वर की मनुष्य शक्ति पाता है। परमेश्वर के मनुष्य है, पैसा नहीं पाता, पैसा प्रभु देगा आपकी जरूरत को। परमेश्वर के मनुष्य कपड़ा और घर को नहीं, वो शक्ति को पाता है, क्योंकि हमें शक्ति की जरूरत है। शक्ति क्यों? हालेलुया। शैतान के यानी इब्लीस की मुकाबला करने के लिए हमें कुव्वत पाना है, शक्ति पाना है।
आपको पता है अमाल यानी प्रेरित पहला अध्याय 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को कहा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तुम कुव्वत पाओगे, तुम बल पाओगे, तुम शक्ति पाओगे। खुदा ने ये क्यों नहीं बोला मैं जा रहा हूं, अभी जाल डालेगा तो मछली को लाने के लिए मछली को घेर कर, घेरना बोलते ना, मछली को घेर कर जाल में भरने के लिए मैं नहीं हूं, इसलिए तुम्हारे लिए जीवन भर खाने के लिए मछली को मैं देता हूं। ये क्यों नहीं बोला? खुदा ने बोला मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा तो तुम कुव्वत पाओगे, सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे। पढ़िएगा, पढ़िए, जबूर पढ़िए ना, जबूर का 84:5-6। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है। देखिए धन्य मनुष्य के गुण, नंबर 1 वो शक्ति पाता है, नंबर 2 सियोन की सड़क की सुधी रहती है, नंबर 3 रोने की तराई में जाते हुए भी हालेलुया वो सोते का स्थान बनाते हैं। चौथी बात बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष हो जाती है। पांचवी बात वे बल पर बल पाए जाते हैं। हालेलुया। छठी बात उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपने मुंह दिखाएगा। ओह, जो बल पर बल पाता है, जो उसके कदमों पर चलता है, वो उसकी स्तुति निरंतर करते रहता है, वो ही सियोन में परमेश्वर को अपने मुंह दिखाएगा। कितने को समझ आ गए? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सियोन में, सियोन क्या है? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन कहां पर बना हुआ है? सियोन के पर्वत पर, स्वर्ग सिंहासन रखने की स्थान। हालेलुया। इसलिए हम गीत गाता है, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल होना न कभी, सियोन के सफर में अब्राहम का इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु है। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल। हम सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाना है। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात लिखा हुआ है। उस आयत को हम कैसे पढ़े हैं? वे सियोन की सड़क की सुधी रहती है तो वहां परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। हालेलुया। वो आशीष पर आशीष पाएगा। आमीन। वो बल पर बल पाएगा। उनमें से हर एक जन, यही सबसे बड़ी बात है, ध्यान करना। उनमें से हर एक जन, किन में से? इनमें से जो धन्य मनुष्य है, जो धन्य मनुष्य है, जो परमेश्वर से शक्ति पाता है, जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है, जो रोने की तराई में जाते हुए भी सोतों को स्थान बनाते हैं आंसुओं के साथ। हालेलुया। वचन में कहता है टूटे हुए मन यहोवा को भागता हुआ बलिदान है और तुम्हारे आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। हालेलुया। आंसू बहाने वाले बहनों को, भाइयों को, हमारे खुदावंद उस आंसुओं को एक एक बूंद कुप्पी में भरता है और नाप नाप कर आपकी जरूरतों की जवाब समय पर देने वाले हमारे परमेश्वर। मनुष्य के सामने रोएगा तो बोलेंगे ये तो बहाना कर रही है, ये तो मगरमच्छ जैसे आंसू बहा रहे हैं, ये इसकी बहाना नाटक है। लेकिन खुदावंद
आपकी आंसुओं को देखकर आपके ऊपर टिप्पणी लगाने वाला नहीं। खुदावंत की कदमों को रोकने की ताकत है आंसू। किसको समझ आ गया है? खुदावंत के कदमों को पकड़कर सडन ब्रेक लगाकर रोकने की ताकत है आपकी आंसू में है। आपकी आंसुओं को देखकर खुदावंत आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आंसुओं को क्या बनाएगा? ओ बड़ी तराई में बनाएगा, अनुग्रह की तराई में बनाएगा, ओ बरकत की वादी बनाएगा, और वे सियोन में परमेश्वर के सामने अपने मुख दिखाएगा। मतलब खुदावंत की आमद पर आप उनके साथ उनके सामने होंगे। हालेलुया। कितने को समझ आ गया है? हम क्या मनन कर रहे हैं? हमारी अंदरूनी खूबसूरती। हालेलुया। आंतरिक खूबसूरती के बारे में हालेलुया अब पढ़ते हैं। हालेलुया। 12वीं आयत तक उसी के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। और हे परमेश्वर, 12वीं आयत तक उसकी पूरी बातें लिखा हुआ। दोस्त पुट ट्रस्ट इन गॉड, जो परमेश्वर पर शरण रखने वाले, कंप्लीटली ट्रस्ट, प्रभु पर पूरी शरण रखने वालों के बारे में उसी में लिखा हुआ है। अब उसकी 9वीं आयत है ना। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टिकार। 8 और 9 पढ़िए। 8 और 9 पढ़िए। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। देखो यहाँ पर परमेश्वर की भक्त की विनती है। 3 विनती। क्या है? मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के परमेश्वर कान लगा। नंबर 1 मेरी प्रार्थना सुन। नंबर 2 मेरे प्रार्थना के लिए परमेश्वर कान लगा। नंबर 3 हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टिकार। दृष्टिकार। ये तीनों एक अभिषक्त की विनती है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दुनिया भर की विनती प्रभु के सामने लिस्ट बनाकर दबा कर हिला कर प्रभु के सामने रखने की जरूरत नहीं है। इसको समझ आ गया? प्रभु के पास प्रार्थना के लिए आते हैं तो हमारी व्यक्तिगत बातों को अर्पण करने की 3 चीजें। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, मुझ पर दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख को देख। 4 बातें। हालेलुया। अपने अभिषिक्त के मुख को देख। 4 बातें। ये 4 बातें आपको प्रार्थना करना है। अभिषिक्त का मुख को देखने का मतलब क्या है? हालेलुया। किसी को चेहरे पर देखेगा तो उनके हृदय की पूरी परेशानी, जिंदगी का पूरी परेशानी चेहरे से पता लगता है। आपको शायद मालूम हुआ, नहम्याह के पुस्तक में नहम्याह अर्थशिष्ट महाराजा के महल में मानव क्या था? पिलाव करने वाले क्या पिलाने हारे थे। उसको पिलाने का प्याऊ हमें उसको पानी पिला, उसका मह पिलाने का, राजा को पिलाने का ड्यूटी था। लेकिन राजा और पत्नी एक दिन उसे कहता है, तेरे चेहरे उदास है, तुझे बीमारी तो नहीं, ये और कोई परेशानी के अलावा कुछ नहीं होगा, बता हम तेरे लिए क्या करें। यहां पर एक संदेशा है। नहम्याह ने राजा के सामने अपने किसी परेशानी को नहीं रखा, फिर भी राजा ने उसके चेहरे को देखा, उसकी परेशानी को पढ़ लिया। यहां पर भजन लेकर क्या कहता है? अपने अभिषिक्त के मुख देख। देखिए, अपने अभिषिक्त के मुख देख। तो नहम्याह 2 अध्याय 2 आयत। तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा? यह तो मन की उदासी होगी। देखिए राजा, इस दुनिया की एक राजा परमेश्वर की एक भक्त के लिए कहने वाले शब्द को आपने पढ़ा, तू रोगी तो नहीं है,
तू रोगी है क्या, ये सवाल तो नहीं करता, बल्कि राजा को मालूम है रोगी नहीं है। इसका मतलब राजा कुछ दिनों से इसके ऊपर नजर रखा है और राजा ने राज्य वैद्य को आदेश दिया है, नहम्याह के ऊपर नजर रखो, उसकी ब्लड प्रेशर चेक करो, उसकी ब्लड शुगर चेक करो, उसकी पल्स चेक करो, उसके बाकी चेकअप कर लो, कोई बीमारी है क्या, एक्सरे निकालो, स्कैनिंग करो, अल्ट्रासाउंड करो, सोनोग्राफी करो, सीटी स्कैन करो, जो भी करो। ये सब रिपोर्ट राजा की टेबल पर है। राजा देखकर क्या बताता, तू रोगी तो नहीं हो। फिर क्या है, हमारी टॉपिक क्या है, एक भक्त की प्रार्थना क्या है, आपने अभिषक्त के चेहरे को देखना, मुख को देखना। मेरे तमाम बातें उसी में लिखा है। मैं कितना वाकोडे को, कितना आड़ा टेढ़ा, कितना खरा, कितना सीधा, कितना भोले, कितने चालाक, कितनी झूठी, कितनी सच्चाई, सब कुछ मेरे चेहरे पर लिखा हुआ। इसको समझ आ गया? हम इंसान के सामने कुछ भी अच्छा दिखा सकता है, लेकिन खुदावंत के सामने नहीं। खुदावंत कहता है हालेलुया, ओ वो हमारे चेहरे को देखकर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने भक्त के प्रार्थना को सुना, कान लगा, और क्या कहता है, और हाँ दृष्टिकार और दृष्टिकार और मुख देख, चार बातें लिखा हुआ है परमेश्वर के नाम की। धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर हमें, देखिए हम टॉपिक कहां से आए, परमेश्वर बाहरी चमक धमक को ना देखता, बल्कि परमेश्वर हमारी अंदरूनी खूबसूरती को देखना पसंद करता है। इसको समझ आ गया? इसलिए आप भी और मैं भी बाहर की चमक दमक, बाहर की स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण की मतलब क्या है, आप अपने आप को अच्छा बनाना, सीधा बनाना, मैं खरा हूं, मैं पाक हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हालेलुया अंदरूनी सच्चाई को वो देखना चाहते हैं। कल हमने पढ़ा था हमारी सजावट क्या होना चाहिए, बाहर की नाशवान नहीं, अंदरूनी अविनाशी सजावट। तो आज भी वही कहता है, being a church, listen carefully, being the temple of God, as you know, we are the temple of God, and God always peeping inside us, and God knows every point from your life. आप खुदावंत की मकदस या खुदावंत की हैकल या खुदा के मंदिर होकर आपकी जीवन की अंदरूनी हिस्सा को खुदावंत हमेशा जांचता है। बाहर की ज्यादा लटर बटर दिखाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं, ज्यादा डेकोरेशन की जरूरत नहीं, ज्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, बल्कि आपके हृदय को खुदावंत देखता है। Hallelujah, praise the Lord. So God is looking the inner beauty of a saint. खुदावंत अपने भक्त की, अपनी खेमे का, अपनी इत्मा का, अपनी मकदस का, अपनी कलीसिया का, अपने भवन का अंदरूनी हिस्सा को देखता है, देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ मिलाकर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना काफी है, इसका बाकी भी है, हम कल बात करेंगे। हालेलुया, कल हम बात करेंगे एक कुछ ऐसे बातें, एक अनुग्रहित मनुष्य के आशीषों के बारे में, मनुष्य के बारे में कल हम सीखेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन हमसे बातचीत किया है, हम लगातार तीसरे दिन भी सुन के आया है, हमें सियोन में जाना है, हमें हमारे मुख को उसके सामने प्रकट करना है। हालेलुया। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। क्या आप
सियोन में जाना चाहते कि नहीं? आप स्वर्ग राज्य में खुदावंद की बादशाहत में जाना चाहते हैं कि नहीं? चाहता है तो क्या चाहिए? बल पर बल पाए, कुवत पर कुवत पाए, ताकत पर ताकत पाए। और उसका होता है शक्ति के शक्ति को मैं जानू। इंग्लिश में कहते हैं आई नो द पावर ऑफ द पावरफुल पावर ऑफ होली स्पिरिट। उस शक्ति के बल को जानू। कौन सी शक्ति के? पवित्र आत्मा के, पाक रूह के शक्ति को मैं जान सकूं। हालेलुया। कितने लोग चाहता है खुदा मैं हालेलुया बल पर बल पाना चाहता हूँ, ताकत पर ताकत पाना चाहता हूँ। मैं सियोन की सुधी लेता हूँ, सियोन की रास्ता में चलना चाहता हूँ, मैं जाकर अपने मुख को दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सियोन की यात्री है, हम सियोन की ओर जाने वाला है। अपने आप को समर्पित करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सियोन में हमारा दे रहते हैं हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। खाने की चीजें ले, जूस ले ली। जाएंगे हम अपने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दे हमारा ये दे रहते हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। सियोन दे हमारा ये दे रहते हम पर दे, जाए हम अपने दे। जाना है हमको वहाँ, जाना है हमको वहाँ, होगा आएंगे हम होगा वहाँ के सुखों का, होगा वहाँ के सुखों का, होगा जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अब इसी वक्त सऊदी अरेबिया में अल्कोबार से पास्टर मैथ्यू के इसी वक्त प्रार्थना करेंगे, जो हमारा बेटा है और वो इसी वक्त प्रार्थना में हमें मदद करेंगे। पास्टर मैथ्यू फ्रॉम अल्कोबार विल प्रे राइट नाउ।